हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड के अनुपमा में आप लोग देखेंगे कि काव्या बोल के आगे फ़ोन आता है और काव्या को वो कहता है कि तुम कहाँ पर हो। किंजल ने कहा था आज की मीटिंग तुम लेट करोगी। तो काव्या कहती है कि सॉरी मैं रास्ते पे हूँ और पहुँच रही हूँ। तभी काव्या फ़ोन रखने के बाद बनराज को कहती है कि मैम का ऑर्डर है, उसकी मीटिंग मैं लेट करूँ। मैं दुनिया की पहली सास होंगी जिसको बहू की ऑर्डर्स फॉलो करनी पड़ रही है। काव्या बनराज को ऑल द बेस्ट कहती है तो काव्या वहाँ से चलने लगती है। तभी बनराज को वो आई लव यू कह के वहाँ से चली जाती है। तभी बा और बाबूजी सोचते हैं कि ये बेबी बेबी क्यों बोल रहे हैं, बच्चा पैदा करने की प्लानिंग में है क्या। तो बा कहते हैं कि आजकल के पति पत्नी एक दूसरे को बेबी बेबी कहते हैं। तभी काव्या बनराज की कार लेके जाने लगती है तो बनराज कहती है कि मेरा भी जॉब इंटरव्यू है आज। तो काव्या कहती है कि तुम्हें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता, आज मेरी बहुत लेट हो रही है और मैं लेट हो गई तो मेरी जॉब डेफिनेटली चली जाएगी। प्लीज़ भी तुम कैब लेना प्लीज़। तभी बनराज चेक करता है तो कैब आने में 20 मिनट लगते हैं। तो बाबूजी कहते हैं कि ठीक है तू बाइक ले जा, मैं मैसेज कर दिया हूँ जिसके बाइक है। तो बनराज थैंक यू कहता है उसे। तो बा कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तू इतना काबिल तो है कि नौकरी तुझे मिल जाएगी। तभी बनराज कहता है कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाते हैं उसको कभी ना कभी माँ बाप की जरूरत पड़ती ही है। दूसरी तरफ अनुपमा जो सिक्योरिटी होते हैं उसने कुछ खाने के लिए देते हैं। तभी पता चलता है अनुपमा को कि बच्चे बहुत मिस कर रहे थे अनुपमा को। तो अनुपमा कहती है कि मैं भी मिस कर रही थी बच्चों को अपने। और उसके बाद वो अंदर आके स्टूडेंट से मिलती है तो अनुपमा को देख के सब बहुत खुश होते हैं। तभी दूसरी तरफ अनुपमा अपने स्कूल में नाम चेंज करा के अनुपमा शाह से अनुपमा करती है और दूसरी तरफ बनराज इंटरव्यू के लिए पहुंचता है। तभी बच्चे अनुपमा को पूछते हैं कि कहाँ चले गए थे, हमने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। तभी वो लोग कहते हैं कि हमने आपके लिए ग्रीटिंग्स कार्ड भी बनाए हुए हैं। इधर बनराज बैठा हुआ होता है, उसको कॉल आता है इंटरव्यू की तो वो अंदर जाता है। तभी समत को कॉल अनुपमा को आता है तो अनुपमा कहती है कि स्कूल के बाद डांस क्लास में भी जाना है। इधर दूसरी तरफ बनराज जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं, जो लोग वो पूछते हैं कि मिस्टर साहब आप समझ नहीं रहे हैं, हमें यंग ब्लड चाहिए। हमें जॉब करने वालों की नहीं बल्कि करियर बनाने वालों की ज़रूरत है, जो कि अपने आँख में जुनून हो, जिसका पैसा सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि कंपनी के ग्रोथ में भी अपना माइंड इन्वेस्ट करना। पर आपके उम्र में आते-आते लोगों में कुछ कर दिखाने का पैसा नहीं खत्म हो जाता है। तभी बनराज जाने लगता है लेकिन वो रुकता है और कहता है कि मैं एक औरत को जानता हूँ, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और किचन में और ज़िंदगी के 4 दीवारों में ही वो अपना 45 साल निकाली है। खाना बनाना, बच्चे, सास-ससुर का ख्याल रखना यही करते आ रही है। पर आज वो एक स्कूल में पढ़ा रही है, ऑनलाइन डांस क्लासेस कर रही है और बहुत जल्द ही अपने डांस एकेडमी खोलने वाली है। आपको लगता है कि मेरी उम्र में पहुँचते-पहुँचते किसी की भी पैशन खत्म हो जाता है, लेकिन वो आज यहाँ पर जीना शुरू किया है, काम शुरू किया है। अगर वो ये सब कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। एक्सपीरियंस मैटर्स। आपके जैसे कैंडिडेट भी बाहर बैठे हुए हैं इंक्लूडिंग यू, जिसके पास सिर्फ पैशन है, मेरे पास दोनों चीज़ है। तो वो जो पूछने वाला होता है वो कहता है कि एफिशिएंसी की गारंटी नहीं होती और ये सुन के बनराज बाहर चला आता है। तभी वहाँ पर बा और बाबूजी मूवी देख रहे होते हैं और वहाँ पर राखी आके कहती है कि हाउ रोमांटिक। तो बा कहते हैं कि तू जैसे आई थी वैसे ही चला जा। तभी राखी कहती है कि यू आर टू हिलेरियस सीरियसली। तो ये सुन के राखी को बा कहते हैं कि तू अंग्रेजी में मुझे गाली दे रही है। तो वो कहती है कि मैं तो आपकी तारीफ़ की। तो बा कहते हैं कि तू अपना तारीफ़ कर और खुद की काम खुद कर। तो बाबूजी कहते हैं कि मज़ाक अपनी जगह होते हैं और मज़ाक उड़ाने में और करने में बहुत फ़र्क है। तो राखी कहती है कि आपके बचपना खत्म हुआ तो मैं बात करूं, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आई हूं। तभी वहां पर किंजल पहुंच जाती है और उसके हाथ में बहुत सारा वेजिटेबल्स होते हैं। तभी ये सब देख के राखी परेशान हो जाती है और सोचती है कि ये सब ये क्या कर रही है। तभी किंजल कहती है माँ मैं आपके लिए नाश्ता बना दूं। और किंजल कहती है कि मैं मीठी और पालक भिंडी की सब्जी लेकर आई हूँ, कल हम थेपले और आलू पराठे की सब्जी बना लेंगे। तो राखी कहती है कि इन लोगों ने तुम्हें आखिर अनुपमा बना ही दिया, कल तक जो काम अनुपमा कर रही थी आज वो तुम कर रही हो। और राखी कहती है कि अपने बुढ़ापे की उम्र में अनुपमा अपनी करियर बना रही है और तुम अपनी करियर बनाने के टाइम में थेपले बना रही हो। तभी नंदिनी और अनुपमा साथ में होते हैं तो वो कहती है कि आप तो पॉपुलर है। तो अनुपमा कहती है कि आज बच्चों को मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो समझ कहता है कि डांस अकादमी के लिए हमारा प्लान सुन के आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तभी समझ कुछ जोक्स कहती है और ये सुनने के बाद उसका वो साइड में खड़ी हुई लड़की कहती है कि व्हाट इज जोक्स, बहुत पूर था। तो समझ कहता है कि मेरी जॉब भी लगने दो, उसके बाद ना मैं पूर रहूँगा और ना मेरी जॉब। और वो अनुपमा से कहता है कि आप देखिएगा आप आग लगा देंगे आग। तभी दूसरी तरफ बा राखी को कहते हैं कि तू हमारे घर में आग लगाना बंद कर। क्यों ना बोलूँ। वो ये बोलती है मेरी बच्ची को आप लोगों ने सर्वेंट बना के रख दिया है। जिस लड़की ने अपने मायके में पानी का ग्लास तक नहीं उठाया वो आज ससुराल में खाना बना रही है। उसके हाथ की तरफ देखो, कोई कहेगा कि उसके ऑफिस में ये बॉस है। आपकी फैमिली बाहर काम करने के लिए सास जा रही है और बहू घर पे खाना बना रही है, इतनी अलग है मुझे नहीं पता था। और राखी कहती है कि घर में फुल टाइम सर्वेंट रख ले और उसे आप लोग क्यों नहीं बुलाते हैं, 4 पैसे आप अपने बच्चे के नाम पे बच जाएंगे। तो किंजल कहती है कि इतना ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी अनुपमा जी ही ये सब काम करते आ रहे हैं और आज मैं पहली बार कर रही हूँ। उन्हें तो पता ही नहीं है और पता चली तो वो कभी करने ही नहीं देंगी। और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ये मेरी खुशी और मर्जी से ही कर रही हूँ मैं। तो राखी कहती है तुम्हारी यही खुशी तुम्हारी मजबूरी बन जाएगी। तो किंजल कहती है कि क्या हो गया उससे। तो बा कहते हैं कि झिलमिल गाँव गए हैं इसलिए छुट्टी पे है वो और इसलिए शाम का नाश्ता वो खुद ही बना लेती है। किंजल का आधा काम वैसे भी मैं कर लिया हूँ, ये देखो आटा गूंद लिया हूँ मैं टीवी देखते देखते। बापूजी ने सब्जी भी काट लिए हैं, रात की खाने की सारी तैयारी हमने कर ली है। काम से जब थक के आते हैं तो घर का काम करना कितना मुश्किल होता है ये हमें पता है। तभी किंजल कहती है कि हमारे घर में सब एक दूसरे के बारे में सोचते हैं
तो आप मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए। तो राखी मना कर देती है और मेरी बच्ची किचन में काम कर रही है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बा कहते हैं कि तो फिर तू ही इसकी जगह आके काम कर लिया कर। और ये सुनते ही राखी किंजल को लेके चली जाती है। दूसरी तरफ ये अनुपमा मैप देख रहे होते हैं तीनों मिलकर। तभी अनुपमा बहुत सारे आइडिया देती है वो बिल्डिंग बनाने के लिए। तो समर्थ कहता है कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अनुपमा कहती है कि 25 साल में घर संभाला हूँ तो मैं कुछ भी संभाल सकती हूँ। घर संभालने के लिए तो डिग्री नहीं मिलती। तभी दूसरी तरफ बनराज फ़ोन कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि इतना भी नहीं कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया। ऊपर से फ़ोन काट रही है बार-बार। तभी दूसरी तरफ किंजल कहती है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि आप बार-बार मेरी फैमिली के बीच में क्यों बोलते हैं और सर्वेंट की बात करने की क्या ज़रूरत थी। तो वो राखी कहती है कि तुम खुद सर्वेंट बन के रह जाओगे अगर नहीं रुकोगी तो। तभी किंजल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो राखी कहती है कि अगर नहीं है तो हो जाएगा। कब तुम बहुरानी से नौकरानी बनोगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें मैं प्रिंसेस की तरह पाला है, इसलिए नहीं कि ये 2 कौड़ी के लोगों की तरह रोटियाँ बेलो। और तभी राखी कहती है कि तुम ये सब डिज़र्व करती हो क्या? तो किंजल हाँ कहती है। तो राखी कहती है कि तुम्हारी तरह ही अनुपमा है और तुम अनुपमा बनते जा रही हो। और ऐसा रहा तो तोशु को बनराज बनने में वक़्त नहीं लगेगा। बहुत जल्द तुम्हें तोशु कहेगा कि जॉब छोड़ो और घर में काम करो। तो किंजल कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तो राखी कहती है कि उसके अंदर बनराज का खून है। तो किंजल कहती है कि इस लॉजिक के अगर देखा जाए तो मुझे भी आपके जैसा बनना चाहिए था। तो राखी कहती है कि तुम तो अपने पापा पर गई हो और मुझे ये बात बोलो कि तुम क्या सिर्फ एक ही इस घर की बहू हो, काव्या नहीं है? वैसे भी अभी-अभी तुम्हारी शादी हुई है, 1 साल भी नहीं हुआ है तुम्हारी शादी को। ये टाइम अपने इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर पे इन्वेस्ट करना होता है, ना कि किचन में। ये बात अनुपमा को समझने में 25 साल लग गए। उसे तो समझाने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ। तभी राखी पूछती है कि तुम अच्छी बहू या फिर अच्छी वाइफ बनना चाहती हो? मैं ये नहीं कह रही कि घर का काम मत करो, करो लेकिन अकेले नहीं, तुम्हारे वो अपनी बहू जो आई हुई है काव्या उस भी करवाने के लिए बोलो। मुझे पता है कि अनुपमा काम करने नहीं देंगी, लेकिन वो जो काव्या है वो तुम्हें घर के कामों में उलझा के ऑफिस हड़पना चाहेगी। और मुझे तो ये नहीं लगता है कि अनुपमा और काव्या कोई भी घर के काम करेगी। तभी दूसरी तरफ अनुपमा चली आती है और पूछती है बाबूजी से कि क्या हुआ। तो बाबूजी कुछ नहीं कहते हैं और कहते हैं कि चाय पियोगे या फिर मैं पिलाऊं। तो अनुपमा कहती है कि बेटिया मैं बना के लेके आती हूँ। तभी बनराज भी वहाँ पर आ जाता है और बाबूजी को कहते हैं कि बन